हरीश जी, लीन गार्ड यहाँ एक प्रोडक्ट हमारे पास है जो ओबेसिटी के लिए काम आता है। तो ओबेसिटी को अगर मैं बात करूं तो आज का एक ज्वलंत प्रश्न बन चुका है ओबेसिटी। बहुत सारे तरीके लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आप बताइए ओबेसिटी क्या है, हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, इसके एक्शन बेनिफिट्स वगैरह क्या रहेंगे? तो प्लीज। देखिए, ओबेसिटी की अगर बात करूं तो ओबेसिटी बेसिकली फैट्स का हमारी बॉडी में इकट्ठा होना है जी। एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट जी। अब बेसिकली ओबेसिटी हम जनरली लोग जानते हैं मोटापे के नाम से। जी। मोटापा है क्या? वो डेड फैट्स का एक्यूमुलेट होना। जी। ठीक है ना? तो वो जो फैट्स हैं उनके एक्यूमुलेट होने से मोटापा बढ़ जाता है। जी। और आज के समय में ओबेसिटी को भी मदर ऑफ ऑल डिजीजेज माना जाने लगा है। जी। एंड द थिंग इज दिस कि ओबेसिटी के बारे में अगर आप कुछ रिसर्च देखें जी। तो रिसर्च ये कहती है कि इट इज गोइंग टू बी एपिडेमिक इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जी। अगले आने वाले कुछ सालों में एपिडेमिक हो जाएगा। जी। अब सवाल ये उठता है एपिडेमिक है क्या? जी। व्हाट द एपिडेमिक इज बेसिकली। तो एपिडेमिक हम उस स्थिति को कहते हैं राजपूत जी जहां हम किसी बीमारी के प्रीवियस ईयर्स का एक्सपीरियंस लें जी। और एक्सपेक्ट करें कि आने वाले समय में ये इतनी ग्रो करेगी, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा ग्रो कर रही हो जी ह्यूमन पॉपुलेशन में। जी। तो जैसे कि डॉक्टर सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में उन्होंने सोचा कि 10 में से 2 लोग ओबेसिटी का शिकार होंगे, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि 10 में से 4 लोग या 5 लोग ओबेसिटी का शिकार होंगे। जो उम्मीद है उससे ज्यादा, उस स्थिति को हम एपिडेमिक कह देंगे। जी। तो ओबेसिटी की आप ये देखिए कि उन्होंने ऑलरेडी साइंटिस्ट ने कह दिया कि इट इज गोइंग टू बी एपिडेमिक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और हम अपने ही केसेस देख लें जी। बहुत सारे दोस्त अगर आप पिछले कुछ सालों में याद करें जो आपके स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं, शायद उस समय बिल्कुल दुबले पतले रहे होंगे, आज आपको मिलते हो तो काफी फैटी हो चुके होंगे जी। तो उसके अलावा अगर मैं कहूं तो ओबेस पीपल हैव एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीजेस। जी। क्योंकि जब बॉडी फैट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हार्ट के आसपास भी फैट जमा होती है। जी। तो हार्ट डिजीजेज का खतरा जो है बढ़ जाता है। हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ता है। हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आप सीडीसी की रिपोर्ट देखें, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की, तो 80% से ज्यादा लोग जो टाइप 2 डायबिटीज हैं वो या ओवरवेट मिले या मोटे मिले। जी। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो मैं उल्टा कहूंगा कि जो ओबेस या ओवरवेट लोग हैं उनके टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो ओबेसिटी वैसे भी अपने आप में ना तो हमारा शरीर सुंदर दिखता है, ना सुंदर फील करता है। जी। ठीक है ना? ना ही एक्टिव फील करता है। जी। तो ओबेसिटी अपने आप में एक परेशानी जिसे हम लोग मोटापे के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जी, लीन गार्ड इसमें क्या काम करेगा? एक्शन एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके में? लीन गार्ड की अगर हम बात करें तो लीन गार्ड इज एन इफेक्टिव एंड सेफ डाइटरी फॉर वेट मैनेजमेंट सपोर्ट। जी। लीन गार्ड हमारा एक पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड ब्रांड है। जी। लीन गार्ड बेसिकली एक हर्ब आती है फोर्सलिन, उसका ब्लेंड है। जी। ये वेट रिड्यूस करता है। जी। बॉडी में से डेड फैट को हटाता है। जी। तो बेसिकली ये वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है और सबसे सेफेस्ट डाइटरी इंटरवेंशन है आज की डेट। ये एक तरह का फैट कटर नहीं है बेसिकली? नहीं जी। फैट कटर्स वो होते हैं जो बॉडी में से फैट को कट करते हैं, बट लीन गार्ड क्या करता है? स्टिमुलेट करता है बॉडी को कि फैटी एसिड जो है वो बॉडी फैट में से रिलीज हो सके। जी। अब बॉडी में जो फैट जमा है उसमें से अगर फैटी एसिड रिलीज होंगे तो ओमेगा 3 को याद कीजिए जी, फैटी एसिड से जी, तो वो क्या करते हैं? बॉडी के एनर्जी लेवल अपटेक कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसका डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट है। बॉडी की डेड फैट तो ये हटाएगा ही हटाएगा जी, उसको रिमूव करेगा जी, प्लस फैटी एसिड रिलीज करने के स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। ये फैटी एसिड्स के कन्वर्शन या CO2 Q10 में उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी की फॉर्म में डबल बेनिफिट देगा जी। बिल्कुल 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 जी। और उसके साथ ही ये लीन बॉडी मास को इंक्रीज करता है जी। अब लीन बॉडी मास की अगर मैं बात करूं तो बड़ा भटकाने से वाला प्रश्न है जी।
लीन बॉडी मास पहली नजर में देखने पे लगता है कि पूरे शरीर का मास यानी वेट जी उसको इंक्रीज कर देगा, तो आदमी दोहराए में जा सकता है कि ये प्रोडक्ट वेट लूज करने का है या वेट बढ़ाने का है। बढ़ाने का, ठीक। तो लीन बॉडी मास इज डिफर फ्रॉम द बॉडी मास। जी लीन बॉडी मास क्या है? बॉडी का जो बोन्स का वेट है, ऑर्गन्स का वेट है, मसल का वेट है, जी इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, जी लेकिन उनमें से बॉडी के फैट्स को रिमूव कर दूं, अलग निकाल दूं, तो जो वेट बचेगा वो होगा लीन बॉडी मास। जी तो लीन बॉडी मास जो है वो नेचर का दिया हुआ प्योर वेट है, जो आपका हेल्दी वेट है। जी उसको हर कोई बढ़ाना चाहेगा क्योंकि एज के साथ उसको ग्रो करना ही पड़ता है। जी। कद बढ़ेगा तो लीन बॉडी मास बढ़ना चाहिए, अदरवाइज वो आदमी डेफिशिएंसी में है। जी ठीक है ना? तो ये लीन बॉडी मास को तो बढ़ाता है, लेकिन फैट को खत्म करता है। लगभग जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतनी फैट छोड़ेगा। अब कई लोग आपने सुना होगा बात करते हैं जीरो फैट की, जी तो बड़ा मजाक सा लगता है। जी दे विल प्रोबेबली डाई विदाउट फैट। बिना फैट के तो हम जिंदा ही नहीं ना रह सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो एक्यूमुलेशन हो रखी है ना डेड फैट की, उसको CO-Q10 या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके एनर्जी में चेंज कर देगा। वो डेड फैट जो है वो खत्म हो जाएगी। जी। देन इट सपोर्ट्स सेटाइटी। अब मतलब आता है कि सेटाइटी है क्या? सेटाइटी का मतलब है कि फीलिंग फुल आफ्टर यू ईट ए मील। ओके। कि आपको लगना कि मेरा पेट भर गया खाना खाने के बाद, उस स्थिति को हम सेटाइटी कहते हैं। तो इसको सपोर्ट करता है, मतलब इसको लेने के बाद आपको कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा भूख जो है उसका एहसास नहीं होगा। तो उससे क्या है कि आदमी की खाने की जो हैबिट्स है उनके ऊपर वो कंट्रोल करता है। ओके। बिना परेशानी के, बिना जरूरत के नहीं खाता, बिना जरूरत के नहीं खाएगा। तो वो क्या है कि एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जाएंगे नहीं, डेड फैट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वेट रिड्यूस करने के साथ साथ जो आदमी का फिगर है उसे रीगेन करने में उसको बड़ी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है। तो आजकल जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग डाइटिंग पे आ गए हैं इस चीज को लेके, तो उसका क्या इफेक्ट मानते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, डाइटिंग से आप एक काम कर सकते हैं कि आप नई फैट बॉडी को नहीं देंगे। जी। डेड फैट जो डिपॉजिट फैट है वो तो अपनी जगह ही है, वो तो हिल नहीं रहा। जी। तो मोटापा कम होने के चांसेस उस केस में जी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाले रहेंगे। लेकिन आपका शरीर जरूर डेफिशिएंसी में चले जाएगा। क्योंकि फैट अकेले नहीं ना, आपको न्यूट्रिशंस जो मिल रहे हैं वो सारे मिलने बंद हो जाएंगे। तो होगा क्या, शरीर उल्टा कमजोरी में चला जाएगा। डाइटिंग इज नॉट गुड फॉर। जी जी जी। ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह से डाइटिंग जो है उसका ठीक है अपने आप में कुछ एक इम्पोर्टेंस हो सकती है कि आप फैट कुछ एक्स्ट्रा ना दें बॉडी को, बॉडी कुछ राहत महसूस करे, टॉक्सिन आप बाहर निकाल दें, तो उस केस में थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। लेकिन लैक ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ मत चले जाएं। डाइट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, स्टॉप नहीं। जी जी। तो सर इसकी डोजेज क्या रहेंगे? इसकी डोजेज आप 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे आप ले सकते हैं, और बिफोर मील ले लें तो ज्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिफोर मील मतलब कितनी देर पहले हम खाने से लगभग आधा घंटा पहले लें। तो खाना हम दिन में 3 बार खाते हैं, जैसे सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाते हैं, फिर रात में खाते हैं, उसमें इसको कैसे मैनेज किया जाए? वो मैनेज आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से करना। आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट में ले लें। जी। ब्रेकफास्ट इसके साथ आप कॉम्बिनेशन में प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं पानी में डाल के। जी। तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी दे देगा। जी। फैट ना के बराबर देगा। जी। और ये भी क्या करेगा कि बॉडी में जाके जो बॉडी फैट है उसमें से फैटी एसिड रिलीज करके आपको एनर्जी में कन्वर्शन दे देगा और डेड फैट को हटाएगा। जी। सेटाइटी की वजह से भूख आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। लगभग प्रोटीन पाउडर के न्यूट्रिशन और इसकी सपोर्ट से आप आराम तक लंच टाइम तक बिल्कुल हल्का फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। जी। तो सर एक और भी प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर हम माने तो एक बॉडी का वेट जो हम कहें एक्यूरेट वेट जो है, जो रिक्वायर्ड वेट है, वो कितना होना चाहिए? वो होगा कद के हिसाब से। ठीक है जी। वो कैसे? मेल और फीमेल दोनों में इसकी एक अलग फॉर्मुलेशन है स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड में। हाँ जी। तो ये हम लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए एक आदमी का कद 5 फीट है जी, जितना भी कद होगा उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए जी, सेंटीमीटर से जी। अगर मेल है तो उसमें +5 kg जोड़ दीजिए और फीमेल है तो -5 kg कर दीजिए जी। जैसे 5 फीट का एक लड़का है तो 12 × 5 60 +5 65 इज द एग्जैक्ट हेल्दी वेट।
जी। जो लीन बॉडी मास है वो 65 चाहिए। जी। और अगर फीमेल की बात करूं तो वही होगा 5 into 12 60 minus 5 55 इज द लीन बॉडी, ये लीन बॉडी मास, हेल्दी लीन बॉडी मास वी कैन। जी। तो इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन देखिए, ये तो अकॉर्डिंग टू वेट है कि आदमी वेट कितना डिक्रीज करना चाहता है, कितना ओवर वेट है, कितना ओवर वेट है। जी। तो मिनिमम आप लगाइए कि 3 months 2 months, मतलब रिजल्ट लेने के लिए आप 1 महीने भर का तो वेट करें, महीने भर के बाद जी। अलग मेटाबॉलिज्म सिस्टम के हिसाब से ये अलग अलग रिजल्ट देता है। जी। कहीं कहीं मैंने इसको 8 से 10 केजी पर मंथ भी लोगों का वेट रिड्यूस करते देखा है। जी। कहीं कहीं 3 से 4 केजी की एवरेज भी देता है। जी। कईयों को पहले महीने में 2 केजी दे के अगले महीने में 4 केजी देता है, क्योंकि बॉडी उसको जब तक सर्वाइवल में लाती है, फर्स्टली डेड फैट बुरी तरह एक्यूमुलेट है, उनको कन्वर्शन में वो टाइम ले जाती है कई बार। जी। तो मिनिमम आप 1 महीना भर इसको लेके जी। फील करें, जी। कुछ वेट जरूर कम होगा, जी। देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो बाकी बॉडी के वेट के ऊपर है कितना कम करना है। जी।